की गंध, इन दीवारों से मिट्टी की गंध, फर्श से मिट्टी की गंध, ये हर जगह से मिट्टी की गंध। ये गंध मुझे परेशान क्यों करती है? मेरा मन को बंद करो ये टीवी का शोर, पागल हो जाऊंगा। कौन है? कौन है वहां? मेरी जमीन चली गई, जमीन मेरी माँ थी, अब मैं जिगर क्या करूंगा? कौन है? कौन था? कहाँ गया? कौन है वो? कौन है वहां? कौन है? कहाँ गई? ये पेट का दर्द सहा नहीं जाता, ये दर्द मेरी जान लेकर रहेगा। ये भूख की ज्वाला है या कोई रोग? कौन है? कहाँ गई? ये सब कौन है? ये सब लोग मेरे मन को क्यों कुरेद रहे हैं? मुझे कौन भाग रहा है? कौन है? मैं पागल हो जाऊंगा। मिट्टी, मिट्टी। ओ गॉड, ये क्या हो गया? आप बेहोश कैसे हो गए? ओ गॉड, बच्चों, बच्चों जल्दी आओ, देखो तुम्हारे डैड बेहोश हो गए। गॉड, बच्चों कहाँ रह गए? क्या हुआ मॉम? देखो ना। गॉश, फिर से डैड फिर से बेहोश हो गए। क्या हो जाता है मॉम इन्हें? पहले डॉक्टर को फोन करो। मॉम आखिर कब तक चलेगा ये सब? मॉम मुझे देर हो रही है। आई सेड पहले डॉक्टर को फोन करो। ठीक करो है, मैं जल्दी। लगाता हूँ। हेलो डॉक्टर। नहीं नहीं सर, आप निश्चिंत रहिए, नहीं भेजूंगा पागल। क्या हो गया नहीं बोल रही है तो? अच्छी बात है ना, कल तक तो आप ही बोल रहे थे कि मेरी बीवी बहुत बोलती है। अच्छा रखिए, आता हूँ। क्या हो जाता है इनको? दिखाइए। ठीक है ना डॉक्टर, ये फिर बेहोश हो गए थे। ठीक हो जाए। दवाई टाइम से दिया? हाँ जी। डॉक्टर साहब, दवाई का असर हो रहा है? मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? बताइए क्या परेशानी है? बताइए ना, क्या प्रॉब्लम है आपको? देखिए, आप बताएंगे नहीं तो हम आपका इलाज कैसे करेंगे? बताइए। हाँ हाँ, डरिए मत, बताइए। आप लोग जरा बाहर जाइए, मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। बताइए। देखिए, आप डरिए मत, मैं आपकी बात को बिल्कुल सीक्रेट रखूंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। आप निश्चिंत होकर बताइए। मिट्टी, मिट्टी। हाँ, मालूम है ये कि आपको मिट्टी की गंध आती है और बहुत परेशान करती है आपको। कोई नई बात? किसान, किसान मर रहे हैं। अंधेरा, मतलब देश में अंधेरा। किसान से आपका क्या संबंध है? दे- आप मिनिस्ट्री में जॉब करते हैं ना? रुकिए रुकिए, आपको इंजेक्शन देता हूँ। देश- हाँ, एक हो गया। कैसा लग रहा है आप? अब थोड़ा ठीक लग रहा है। बताइए, क्या कह रहे थे आप? वो किसान, मिट्टी, बताइए। डॉक्टर साहब,
दिमाग में कुछ परेशानी है। तारों की तरह मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें ऐसे टिमटिमाते रहते हैं। कौन सी बात है? वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, पर बहुत कुछ है जो मेढक की तरह मेरे दिमाग में हरदम कूदता रहता है। अच्छा, आप दिन भर क्या क्या करते हैं? मतलब आपकी क्या व्यस्तता क्या है? दिन भर तो मैं दफ्तर में रहता हूँ, हाँ। दफ्तर के काम में व्यस्त रहता हूँ, और शाम को जब दफ्तर से घर आता हूँ तो दफ्तर के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें मैं घर पे भी करता हूँ। बताइए बताइए, सुन रहा हूँ। पर इस बीच में डॉक्टर साहब, जैसे ही मुझे खाली समय मिलता है तो मुझे मिट्टी की गंध आने लगती है। अच्छा। और ये मिट्टी की गंध धीरे धीरे बढ़ती जाती है। मिट्टी की गंध आते ही मेरे सामने गेहूं और धान के शीश झिलमिलाने लगते हैं। उसके बाद गोभी, बैंगन, परवल, टमाटर, घिया, ये सारी सब्जियां एक एक करके मेरी आंखों के सामने ऐसे ऐसे लटकने लगते हैं। ये मिट्टी की गंध और फसलों का आग एक साथ मेरे दिमाग पे ऐसा हड़बड़ मचाता है कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाता हूँ। मैं एकदम परेशान हो जाता हूँ। मैं एकदम पूरी तरह से पसीने से लथपथ और निढाल हो जाता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता। अचानक से ऐसा लगता है मैं कहीं और चला गया। बैठिए। और ऐसा क्यों होता है? पता नहीं। कोई पुरानी बात? खैर, आपकी रिपोर्ट लेकर आया हूं मैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, बीपी और शुगर थोड़ा बढ़ा हुआ है, पर वो चिंता की बात नहीं। मैं आपको दवाई लिख के देता हूँ, आप इसे समय पर खाइए और योगा कीजिए, ठीक रहेंगे आप। अच्छा, आप एक काम क्यों नहीं करते? जब भी आपको खाली समय मिले तो आप डायरी लिखिए। डायरी लिखने से आप व्यस्त रहेंगे और मन भी लगा रहेगा। और डॉक्टर साहब, मैं डायरी कैसे लिख सकता हूँ? अरे कोशिश कीजिए, मजा आएगा। हाँ, जब भी आप डायरी लिखें ना, मुझे भी दिखाइए। हो सकता है आपको इलाज में कुछ मदद कर पाऊँ। अभी आप आराम कीजिए, मुझे किसी पेशेंट को देखने जाना है। कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बताइए। ठीक है, आराम कीजिए। थैंक यू। जी। डॉक्टर, हाँ, डॉक्टर क्या प्रॉब्लम है इन्हें? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देखिए, इनको मेंटल डिजीज है, यानी मानसिक बीमारी। इनको कोई ऐसी बातें परेशान कर रही है जो इनके साथ पहले कभी घटा था। कुछ पुरानी बातें या मौजूदा हालात। मौजूदा हालात क्या होंगे? घर पे तो सब ठीक ही है। क्यों मॉम? अब अतीत में कुछ हुआ हो वो तो मॉम अब आप ही बता सकते हो। अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ? उन्होंने कभी बताया नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं। हाँ, हमारी तो लव मैरिज है और घर में सब कुछ नॉर्मल है, करेक्ट? या अच्छा मॉम, मुझे जाना है, मैं जाऊँ? कहीं नहीं जाना। वेट, देखिए, आप लोगों के लिए सब कुछ नॉर्मल हो सकता है, पर इनके दिमाग के लिए कुछ भी नॉर्मल नहीं। तो पहले तो आप इनका अच्छे तरीके से ख्याल रखिए, इनको समय पर दवाई दीजिए और ये समय पर खाएं और सोने का विशेष ध्यान दीजिए। और देखिए, इनको मिट्टी की गंध आती है, तो इनके कमरे में तिल भर भी मिट्टी की कोई भी दर्श नहीं दिखनी चाहिए। और इनको देसीपन से दूर कीजिए, इनके लिए सब कुछ विदेशी किस्म का हो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने काम करें और बिजी रहें। मैं निकलता हूँ, मुझे किसी पेशेंट को देखना है। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। जी। ओह गॉड। मॉम, मुझे जाना है। मॉम, आई एम आल्सो गेटिंग लेट। बच्चों, जाना तो मुझे भी है, पर एटलीस्ट अपने डैड से मिल तो लो। मॉम, अब आप डैड के लिए क्या करोगे? करेंगी क्या? कुछ साल और बचे हैं नौकरी, तब तक कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना मॉम? करेक्ट बोला। मुझे लगता है, खैर मैं ये कह रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। कौन सी बात है भाई? हमें भी बताइए। अरे डार्लिंग, कैसे हैं अब आप? अब आप ठीक है? आर यू फीलिंग फाइन? अरे हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। डैड, क्या हो जाता है आपको? आप बिल्कुल ठीक हैं। अरे बी हाँ बेटा, पॉजिटिव मैं डैड। ठीक हूँ। क्यों इतना डिस्ट्रेस ले रहे हो तुम लोग? अच्छा मॉम, डैड बाय, मैं चलता हूँ, अरे, मुझे लेट हो रहा है। मॉम, मैं भी अपने रूम में वापस जा रही हूँ। बाय। अरे दवाई ले ली? अरे वो तो ठीक है, लेकिन
आओ भाई डॉक्टर, तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। हाँ भाई बैठो। देखो भाई, सिर्फ अच्छा लेख लिखने से कोई लेखक महान नहीं हो जाता। और तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आओगे ना तो आइंदा तुम्हारे घर भी नहीं आऊँगा मैं। ऐसा क्या हुआ दोस्त? अरे यार, मैं तुम्हें बड़े से बड़ा पुरस्कार और सम्मान दिलाने के लिए न जाने किसका हाथ पैर जोड़ रहा हूँ, और तुम हो कि फेसबुक पर अल्टमंट लिखते रहते हो। ऐसा प्रयास मत करो दोस्त, मैं उस काबिल नहीं हूँ। काबिल होना क्या होता है? सारा मामला कनेक्शन का है। मेरा एक पेशेंट है जो काफ़ी ज़्यादा पहुंच वाला है, हम उसके मार्फत कोई भी काम आसानी से करवा सकते हैं। बस तुम जरा अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करो। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। देखो, मैं तुम्हारे लेखों का अनुवाद और संपादन इसलिए नहीं करता हूँ कि उसके बदले तुम मुझे कुछ दे दो। अब तुम शहीद होने पर तुले हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब मैं लिखना पढ़ना बंद कर दूँ? अरे भाई, तुम मेरी बात ना समझने की कसम खाली है क्या? गुस्साते क्यों हो? गुस्साता नहीं। तुम जो ये किसान किसान करते हो ना, उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम लोगों किसानों से इतनी चिढ़ क्यों है भाई? चिढ़ नहीं है। पहले किसान किसान, फिर हिंदू मुसलमान, उसके बाद भारत पाकिस्तान। ये मीडिया वाले एक ही बात को इतने घिसते हैं कि ऊब होने लगी है अब। देखो डॉक्टर, तुम साइकियाट्रिस्ट हो और तुम बेहतर जानते हो कि उग और चिढ़ के बीच ऐसा क्या है जिसे सरकार छुपाना चाहती है। चलो भाई, मान ली तुम्हारी बात है। तुम जानते हो, ये मीडिया और टीवी के शोर से ना कई लोग अब मेंटल डिसऑर्डर के शिकार होने लगे, जिसका इलाज करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तुमने तो नई बात बताई है डॉक्टर। अरे क्या बताऊं, दिमाग ठंडा हो चुका है। ये एक मरीज की डायरी है जिसका साइको एनालिसिस करते करते मूड खराब हो गया। पढ़ो। क्या समझ? डायरी पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगी। भाई, इससे ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, इतना जान लो कि इसे मिट्टी की गंध आती है। अच्छा, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। अरे चाय तो पी लो। नहीं भाई, देर हो जाएगी। मुझे किसी पेशेंट को देखने जाना है जो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और अमीर भी है। अबे साले, तुम डॉक्टर लोग इलाज का नाम पे महंगी स्वास्थ्य सेवाएं बेचने के अलावा करते क्या हो? अमीरों को खोजते हो। तुम लोगों को मेडिकल एथिक्स से कोई लेना देना नहीं है। भाई, मेडिकल एथिक्स पर बाद में बात करेंगे, पहले तुम ये डायरी पढ़ो, वरना ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा चल, निकलता हूँ। अरे सुनो तो, इस डायरी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। अरे जहाँ चाहो इस्तेमाल करो, पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। चलो। तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात, स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह, हाथ के पंजे बराबर बाह छाती मुंह छपाछप, खूब करते साफ, फिर भी मैल फिर भी मैल फिर भी मैल। फिर भी मैल, फिर भी मैल। कसम खाकर शपथ लेकर मैं यहां पे अपनी बात दर्ज करना चाहता हूं, पर किसकी कसम खाऊं? हर एक कसम टूटती है और हास्यास्पद होती रहती है। बचपन से लेकर आज तक ऐसी कोई कसम नहीं बची जिसे चाहे अनचाहे मैं तोड़ता ना आया। परवरदिगार से लेकर धरती मैया, देश के नाम पर ली गई तमाम ईमानदारी और गोपनीयता की कस्में वजह बेवजह टूटती रही। हाईमन झिल्ली से भी कमजोर होती है कसमों और शपथों की झिल्ली। तो कोई विश्वास करे या ना करे, मैं ये आज घोषणा करता हूं कि इस डायरी में जो कुछ लिखूंगा सच लिखूंगा, लेकिन कोई नाम सच नहीं लिखूंगा, क्योंकि ऐसा सच लिखकर तिहाड़ की हवा खाने का मेरा कोई इरादा नहीं। भाई, एक मामूली अकाउंटेंट होते हुए साहबों वाली सुविधा और संपन्नता मैंने तिहाड़ जाने के लिए तो नहीं कमाई है। पौष इलाके में कोठी है मेरी, 3-4 लग्जरी कार है, 5-6 किलो सोना है, बहुत सारे एफडी हैं, शेयर्स है। ये सब आखिर किस लिए और किसके लिए? Yeah, on my way.
हो इस वक्त? गोश, ओ कम ऑन डैड, ये क्या पूछते रहते हो? मेरी जिंदगी है, जैसे चाहे जीऊं। और मेरे पास आपकी स्टूपिड बातें सुनने का टाइम नहीं है डैड। ये स्टूपिड बातें हैं? आधी रात को जा रही हूँ मतलब देर से आओगी? ओ कम ऑन डैड, मेरा कोई वेट कर रहा है। मुझे जल्दी निकलना है। ड्राइवर! ड्राइवर! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? मॉम, मुझे कुछ पैसे दे दो। वो जाना है ना आज बाहर। वेट। बिगाड़ो ऐसा। ये लो, पूरे 10,000 रुपए। थैंक यू वैसे, मॉम। आज कहाँ जाने का प्लान है? अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। हमें भी मिलवा दो। ओ लव यू मॉम। हाँ, डेट पर जा रही हूँ और मिलवाने का देखती हूँ। अच्छा बाय मॉम, लव यू मॉम। डैड को कुछ समझाना मॉम। क्या कर रहे हैं आप? कुछ खाएंगे? मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हूँ। नहीं, बर्गर, पिज्जा। अरे अभी भूख नहीं है। और इतने इतने पैसे क्यों देती हो तुम बच्चों को? ओ गॉड, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अपना काम कीजिए। ये पत्नी और बच्चे नामक जीव बहुत अजीब होते हैं। इनका संबंध आपसे कम होता है, आपसे होने वाले लाभ और स्वार्थ से ज्यादा होता है। तो जाहिर है मेरे माध्यम से ये धन प्रवाह जारी रहे, इसलिए इन्होंने मुझे अपनी असली बीमारी तक नहीं बताई। सब के सब निकम्मे हैं, एक नंबर के स्वार्थी परजीवी। जी करता है इन लोगों के लिए डायरी में सिर्फ और सिर्फ गालियां लिखूं और वही देता रहूं जिंदगी भर। अरे गुड नाइट डैड। मॉम, अब हमारी इस कोठी के भीतर मिट्टी की दरस क्या, धूल कण भी खोदे नहीं मिलेंगे। डैड को मिट्टी की गंध नहीं आएगी। अच्छा ब्रो एंड मॉम, इन पेंटिंग्स का क्या करना है? बच्चों, इन पेंटिंग्स को ध्यान से देखो। अगर इनमें मिट्टी या गांव जैसा कुछ भी दिख रहा है तो उसको तुरंत हटा दे दो। ओके? ओके मॉम, यस। मेरे ख्याल से इसे हटा देना चाहिए। इसमें गांव मिट्टी ऐसा कुछ लग रहा है। क्यों? ठीक है, हटा दो। करेक्ट। आई थिंक इसे रखना चाहिए। ये कुछ भयानक भद्दा टाइप लग रहा है, बिल्कुल मेरी बहन की तरह। वेरी फनी, एटलीस्ट बेटर देन योर गर्लफ्रेंड। मॉम, यस। मेरे ख्याल से इसे लगाना चाहिए। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जैसे लग रहा है। करेक्ट, लगाओ। मॉम, मैं क्या सोच रही थी, हमने पूरे घर को इतना आर्टिफिशियल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से सजा दिया है, कहीं इन फ्यूचर डैड को कोई मेटल की स्मेल ना आने लग जाए। Gosh. सत्ताईस अप्रैल। आज कई दिनों बाद डायरी लिखने बैठा। दरअसल डायरी लिखने की फुर्सत मेरे जीवन में है ही नहीं। वो तो डॉक्टर ने सलाह दी है कि अपने आप को व्यस्त रखा करिए, तो जब भी समय मिलता है मैं ये डायरी लिखने बैठ जाता हूँ।
वरना वो साली मिट्टी की गंध और फसलों का अक्स भूत की तरह मेरे सर पे सवार हो जाते हैं। डैड, डिनर रेडी है, आ जाइए। हाँ आया बस। अरे वाह, आज आप घर पे हैं? और आप जनाब है नहीं, क्या हो क्या रहा है? कम ऑन डैड, हम आपके लिए तो रुके हैं। और वैसे भी आज मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था। मेरे लिए? ऑफ कोर्स। और नहीं तो क्या डैड, बाय द वे आज मुझे भी देर से जाना है। ओ गॉड, आप भी ना, देखो ना, इतने टाइम बाद हम सारे साथ में डिनर कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ हाँ, कई महीने हो गए हमें साथ में बैठ के खाना खाए हुए। कितनी बार कहा है इन लोगों को साथ में रहा करो, रात को घर में साथ में बैठ के खाना खाते हैं सबके साथ, मुझे भी अच्छा लगता है। ये बच्चे सुने तब तो। गॉड, आप भी ना पीछे ही पड़ जाते हो। देख नहीं रहे हो बच्चों ने कितना अच्छा घर सजाया है। वो पेंटिंग, वुड वर्क, इट्स लुकिंग सो नाइस। वेल डन बच्चों। अच्छा डैड, ये लीजिए, चाइनीज सूप ट्राई कीजिए। यमी यमी, टेस्टी टेस्टी। आज यही सब बना है क्या? हाँ, और ये अमेरिकन पिज्जा खाओ। केचप, ये तो केचप। सब क्या है? अरे मुझे रोटी डैड, चावल चाहिए। रोटी चावल ये सब छोड़िए, ये सब गांव वाले खाते हैं। करेक्ट, आजकल ये सब कौन खाता है? अब कपूर साहब को ही देख लो, उनके घर में रोज यही सब बनता है, वो यही खाते हैं। और ये दाल चावल तो गरीब लोग खाते हैं। करेक्ट। गोभी, गोभी, टमाटर, गोभी, टमाटर, परवल, गांव, किसान, मिट्टी, 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 डैड आपको नॉनवेज दूं? मिट्टी, मिट्टी। अरे आपने खाना खा लिया? हाँ, मिट्टी। आपकी तबीयत खराब है ना? लैला, मिट्टी, लैला, मिट्टी, में ले जाओ। मिट्टी। आपके राम करने का टाइम हो गया, उनको दवाई खिला देना। और damn, मॉम, फिर से क्या हो जाता है मॉम डैड को? डैड सॉस में टमाटर का स्वाद और पिज्जा में गोभी का स्वाद कैसे ढूंढ सकते हैं? मॉम कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा? मैं क्या कर सकती हूँ? Just too fed up. हेलो, हाँ बोल डेविड। अच्छा, कौन कौन हो? अरे वाह, फिर तो पार्टी जम रही होगी। मैं, अरे यार तुमको बताया तो था डैड के बारे में, ये डैड बीना। ओके, अच्छा, ठीक है फिर मैं आता हूँ। मॉम आई एम गोइंग नाउ प्लीज। अरे खाना तो खा लेते हैं। फ्रिज में रख देना, मैं बाद में आके खा लूंगा प्लीज। बाय। मॉम, फिर मैं भी जा रही हूँ। तुम तो खा लेती। मॉम, किसी से बात करनी है, समझा करो। सर जल्दी खड़े हो जाइए, दवाई का टाइम हो गया। सर सर हाँ? आपकी टर्न। लैला, सर वंस मोर। मैम एक लैला। मिनट। मैम एक मिनट, सर को दवाई दे रही हूँ। ओके, बस करो। सर वंस मोर ना, आप इतनी जल्दी ठीक कैसे होंगे फिर ये बताइए। सर प्लीज। वेरी गुड। सर पानी दूँ आपको? नहीं,
दवाई दे दी? यस मैम। देखो लैला, साहब का अच्छे से ख्याल रखो। यू नो ना उनकी हालत क्या है, और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। तो तुम उनका अच्छे से ख्याल रखो और उन्हें अपने में उलझाए रखा करो। मैम ठीक है? आपने पहले ही समझा दिया था सर के बारे में, तो अब सर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, मैंने कपड़े रख दिए, कीप इट चेक। ओके। हाय डार्लिंग, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? यू गुड? आई वाज सो टेंस। तुम कहीं जा रही? क्या तुमने लुकअप चेंज करवाया अपने? आधे बाल ब्लू, आधे पिंक, किस तरह के कपड़े हैं? गॉड डार्लिंग, ये डेनमार्क की लुक है। आजकल यही फैशन है। और लुक एंड एंजॉय, ओके? वैसे भी तुम आज एकदम डेनमार्की वेश्याओं की तरह ही लग रही हो। हाँ, और ये तुम्हारा फैशन देख के मैं एंजॉय ही कर रहा हूँ। तुम्हारे घुटने मुझे किसी की याद दिला रहे हैं। Oh gosh darling, I'm getting too late. You know ना मुझे कहीं जाना है। अब मैंने लैला को बोल दिया तुम्हारा ख्याल रखेगी। लैला, लैला मैं जा रही हूँ, मेरा बैग लाओ। सिल्ली, सिल्लिया, हाय, वहां क्यों खड़ी है? इधर। तू खेत में गई थी ना, पूरा कीचड़ लगा के आ गई। कितनी बार मना किया खेत में मत जाया कर। देख लगा लिया ना। अच्छा एक काम कर, तू ना मेरे साथ नदी में चल। नदी में वहां नहा लेंगे, तेरे घुटने भी साफ हो जाएंगे और हम ना नदी में खूब मजे करेंगे। देख सिलिया, तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो हम तेरे साथ चलेंगे और सर? खूब नदी में सर? मजे करेंगे। हाँ चलिए। सर, सर ये मैं हूँ लैला, लैला, सिलिया नहीं हूँ। बाय द वे सर, ये लैला कौन है? सिलिया। हाँ, आपकी पहली गर्लफ्रेंड? यू आर सो रोमांटिक सर। जा यहाँ से। जा। आज तो गजब ही हो गया। सिलिया के पैरों से मिट्टी की गंध, ये गंध तो बढ़ती जा रही है। गेहूं, धान, गोभी, बैंगन, टमाटर, परवल, ये गंध बढ़ती जा रही है। ये गंध की बारिश मुझे मदहोश कर देगी, मुझे पागल बना देगी। मिट्टी, बंद करो, बंद करो। मिट्टी, मिट्टी, कौन है? मिट्टी, मिट्टी। क्या हुआ सर? तबीयत खराब करके रख ली, सो जाइए। अभी मैंने इंजेक्शन दे दिया है इन्हें, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। वैसे क्या हुआ था इस बार? वही डॉक्टर, सेम प्रॉब्लम, मिट्टी की गंध हर चीज में। डैड के लिए हमने पूरे घर को बदल दिया, डेकोरेशन, पहनावा, खाना पीना सब, एंड स्टिल। हाँ लेकिन ये तो सॉस में टमाटर का टेस्ट निकालते हैं, हम क्या करें डॉक्टर?
डॉक्टर इतना कुछ करने के बाद भी ये मिट्टी की गंध इनका पीछा ही नहीं छोड़ती है। कुछ और करना पड़ेगा। ये दीवारों के सीमेंट नहीं दिखने चाहिए। वुडवर्क्स तो करवा ही दिए हैं। नहीं, वुडवर्क से काम नहीं चलेगा। वुडवर्क से जंगल की और पेड़ की याद आ जाएगी, सहज है मिट्टी की भी याद आ जाएगी। तो फाइबर या प्लास्टिक जैसे मटेरियल से अनजाना और अननेचुरल लुक दीजिए कमरे को, और कहीं तिल भर भी सीमेंट वॉल न दिखे। और सिर्फ पहनावे और बिस्तर मात्र का कपड़े का विकल्प चुन लेने से बात नहीं बनेगी। अभी और कालीन कारपेट से भी कपास की याद आ सकती है, क्योंकि कपास और किसान के मामले इनके मंत्रालय में चलते ही रहते हैं। तो भैया इस रास्ता भी कपास, किसान, मिट्टी की याद या महक संभव है। कोई और मैटर किसी और विदेशी कंपनी के एजेंट से बात करके लगवाइए। ठीक है। और विदेशी खाने में जो ये देसी चीज का स्वाद ढूंढ लेते हैं, उसका क्या? उसके लिए खास दवाई दूंगा जिसमें वो देसी चीजें बारी बारी नहीं मिला कर देना। जैसे ही खाएंगे इन्हें उबकाया जाएगी, फिर दोबारा उस चीज को याद नहीं कर पाएंगे। और जो भी लिक्विड चीजें दीजिए उनका कलर खून सा लाल या गहरे ब्लू रंग का रखिए, ताकि भविष्य में खाए हुए कोई भी देसी चीज की याद इन्हें नहीं आएगी, तो सहज है मिट्टी की याद भी नहीं आएगी। ठीक है और डॉक्टर। ठोस चीजें जो भी देना उसका कलर कच्चे मांस के कलर का या कोई और विदेशी मेटल के कलर का, डॉलर या पाउंड के शेप में। देखती हूँ। देखिए नहीं, कीजिए। बोलिए भी विदेशी लहजे के अंग्रेजी, यहाँ तक कि म्यूजिक, प्ले, सीडी, डीवीडी आदि वैसा ही हो। और तो और सेक्स भी विदेशी किस्म का हो, बिल्कुल अननेचुरल और अनसेटिस्फाइड। बाकी क्या करना है क्या नहीं मैं कल तक आपको मेल कर दूंगा। जी डॉक्टर, थैंक यू। ये सिल्लिया वाले कांड के अगली सुबह की घटना। डॉक्टर ने मुझे कोई इंजेक्शन लगाया, मेरी पलकें धुंधलाती धुंधलाती बंद पड़ने लगी और कानों तक आवाज आ रही। डॉक्टर के बगल बगल खड़े मेरे पत्नी और बच्चे एक एक करके अपनी अपनी परेशानियों का इजहार कर रहे थे। विदेशी खाने में देसी स्वाद ढूंढ रहे हैं, इतना कुछ कर लिया मिट्टी की गंध नहीं जा रही। ये सब बातें चली रही थी कि मुझे नींद आ गई, और एक बार मैं सोया तो फिर गहरी नींद में सोता ही रह गया। तीन जून, दफ्तर से घर लौटा। हाय। हाय, कहाँ रह गए थे आप? I was waiting for you. अरे ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम। कभी लेट आना हो तो एटलीस्ट बता तो दिया करो। मैं आपका वेट कर रही थी और आप अपनी दवाई भी नहीं लेकर गए थे। मुझे लगा कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। पर इतनी देर कहाँ लगा दी थी आपने? आज हम सारे साथ में डिनर करने वाले थे, पर आप इतना लेट हो गए आने में, पता ही नहीं चला। मैं समझ गया आज आप मेरा इंतजार क्यों कर रही थी, इतना प्यार क्यों कर रही थी। आपको फिर से बाहर जाना है। हाँ, वैसे आज मेकअप करके गजब ढा रही है मेरी पामेला। थैंक्स माय डार्लिंग। तुम्हें पता है तुम इस मेकअप में बिल्कुल पामेला एंडरसन लगती है। तो मैं क्या कह रहा था कि तुम बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर दो, हम लोग पामेला एंडरसन की तरफ प्यार कर लेते हैं। डार्लिंग, आई एम गेटिंग टू लेट। मुझे जाना है कहीं, और लैला तो है ही ना आपके लिए, और मैं तो हुई। ओके बाय लैला। हेलो सर, कैसे हैं? आप कुछ लेंगे? हाँ, एक गिलास पानी दे दो। ओके सर।
दफ्तर के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें अक्सर मैं घर पे ही करता हूँ, पर एक बार लैपटॉप खोल के अगर काम करने बैठ गया तो डायरी लिखना तो भूल ही जाइए। वैसे भी मेरी पामेला बाहर गई है तो आधी रात के बाद ही आएगी। वैसे जब भी ये बाहर जाती है ना तो इसकी कोशिश रहती है कि इसके घर वापस लौटने तक मैं दवाई खा के गहरी नींद में सो जाऊँ। और इस काम को अंजाम देने के लिए जानते हैं कौन है? लैला। पूरी तरह से ट्रेंड है। सर ओह थैंक यू। सर पानी। सर ड्रिंक्स भी ले आई आपके लिए। ओह लैला, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, है ना? थैंक यू। पर आप कितने भोले हैं ना सर। हाँ। आपके लिए डिनर लगा दो। तो मैडम के आने से पहले मुझे खिला पिला के सुला देना चाहती हूँ, हाँ? लाइक योर टारगेट। अभी ऑफिस का कुछ काम है ना, मैं कर लेता हूँ, फिर खाना खाऊंगा। ओके। ओके। हेलो, ये सर। हाँ सर, हाँ मैं वही कर रहा था। हाँ भेजता हूँ मैं। हाँ हाँ भेजता हूँ अभी अभी। हाँ ठीक। सेक्रेटरी साहब का फोन। हेलो, यस सर। एक्सटी खाद बीज कंपनी। अच्छा अच्छा, अभी अभी पेमेंट लेनी है? कितना? 20%। ओके ओके। हाँ हाँ, नहीं नहीं मैं अभी निकल रहा हूँ। हाँ हाँ रात तक आपके यहाँ पहुँच जाऊँ। हाँ एक्सटी खाद, हाँ ठीक है ठीक है। ओके सर ओके। लैला, लैला। यस सर। हाँ देखो, मुझे ऑफिस के काम से भी बाहर जाना है। हाँ? हो सकता है मैडम के आने से पहले आ जाऊँ, देर भी हो सकती है। पर तुम्हारी मैडम नाराज हो जाएंगी। हाँ, नहीं 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 नाराज नहीं करूँगा। जाओ जाओ तुम जाओ। एक काम करता हूँ, वापस आते समय बागीचे से थोड़ी सी मिट्टी उठा लाऊंगा। हाँ, मिट्टी की गंध आते ही मैं मदहोश होकर बिस्तर पे पड़ जाऊंगा। नहीं तो कम से कम गहरी नींद में तो सो ही जाऊंगा। लेकिन वापसी में तो गाड़ी की डिब्बी में रिश्वत के पैसे होंगे, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। कुछ और करना पड़ेगा। लैला मैं जा रहा हूँ। ओके साहब। कहाँ से आ रही हो? ओ डैड, आप जाग रहे हैं? वो आज मॉडलिंग की प्रैक्टिस थी ना, बहुत थक गई हूँ। सब पता है मुझे, ये मशहूर मॉडल बनने की होड़ में क्या क्या करते हो तुम लोग। ओ कम ऑन डैड, आप मुझे अक्यूज कर रहे हैं? मेरे पास आपकी ये नॉनसेंस बातें सुनने का टाइम नहीं है डैड। और वैसे भी आप, ये मेरी जिंदगी है डैड। आप कौन होते हैं पूछने वाले? हद कर दिए। नहीं, मुझसे बात तो करो। आते ही अपने कमरे में घुस जाओगी, बात करने की तमीज तक नहीं है। जाने क्या होगा इन लोगों का। अरे आगे
अरे आप कहाँ रह गए थे? ऑफिस का कुछ काम था, ये पैसों का बैग इसे अलमारी में रखवा दे। और ये अपनी बच्ची को कुछ समझाओ। सच अ लवली डॉटर वी हैड ना। आपको पता है अभी उसका बॉयफ्रेंड उससे शादी नहीं करना चाहता। कहता है पहले दोनों करियर स्टेबल करेंगे फिर शादी करेंगे। दैट्स नाइस ना। इसीलिए तो मेरे पैसों पे ऐश कर रही हैं। करियर में करना क्या है ये पता नहीं है। आपको पता है अभी फिर से आपकी बेटी को अबॉर्शन कराना पड़ेगा। क्या? अब उसका बॉयफ्रेंड है इतना टेस्टोस्टेरोन से भरपूर, इसमें हमारी बच्ची का क्या दोष है? मॉम, बच्ची नहीं हूँ मैं। ये मेरा डिसीजन है कि मुझे अबॉर्शन कराना है और ये मेरा राइट है। प्लीज। लो आ गए। ये जनाब घर से बाहर निकलते हैं अपने पैरों के सहारे और आते हैं ड्राइवरों के कंधों के सहारे। ओ डैड, मैं जैसा भी करूं मेरी मर्जी, आपको बीच में बकबक करने की जरूरत नहीं है, समझे आप? हाँ हाँ, इस घर में सबकी मर्जी तो चलेगी सिवाय मेरी। ये बात से बात करने की तमीज है इन लोगों की। शादी तक हुई नहीं है, पता नहीं कोई पूछेगा भी कि नहीं जीवन में। अरे आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आपकी तबीयत खराब है ना, आप आराम कीजिए। चलिए चलिए ना। बैग उठा लो। लैला। सात जुलाई, आज मेरे बाप की वर्षी है, माने पुण्यतिथि। और मेरे घर में किसी को कुछ पता ही नहीं। आज मेरे पास ये जो सुख सुविधाएं हैं ये मेरे बाप ने मुझे नहीं दी। मेरा बाप तो एक मामूली किसान था। छटुआ, अरे छटुआ, छटुआ, अरे छटुआ, हाँ बड़ी दीदी। अरे कहाँ हो? दीदी मैं पेड़ पर आम तोड़ रहा हूँ। घर जाओ, माँ बुला रही है। आया दीदी। माँ, 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 छोटी दीदी, छोटी दीदी, माँ। अरे छोटी दीदी, माँ कहाँ है? माँ तो खेत में काम पर गई है। खेत गई है, लेकिन बड़ी दीदी तो मुझे कहा कि माँ बुला रही है। दीदी ने तुम्हें बुद्धू बनाया। वैसे कहाँ पे थे तुम? क्या कर रहे थे? मैं पेड़ पे था, कच्चा आम तोड़ रहा था खाने के लिए। ये देखो। अरे एक दो ना मुझे। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। मेरा आम है ये, मैंने तोड़ा, ये मैं नहीं दूंगा। तो क्या हुआ? मैं तेरी दीदी हूँ ना। एक दो। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैंने तोड़ा ये, मेरा है ये। अच्छा, फिर माँ को आने दो। मैं बताती हूँ कि तू कितना बदमाश हो गया है। दिन भर पेड़ पे चढ़ते हो, आम तोड़ते हो, कहीं गिर गए तो? मैं तो माँ से ये भी बोलूंगी कि तुम अब पढ़ाई भी नहीं करते हो। दीदी, दीदी ये सब मत बताना माँ को। अच्छा अच्छा, दूंगा, तुम्हें भी दूंगा आम। एक ही दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा नमक तो ले आओ, फिर दोनों साथ मिलकर खाएंगे। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, छुप के कच्चा आम खा रही हो तुम दोनों? बड़ी दीदी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि माँ बुला रही है? कहाँ है माँ? बताओ, बताओ ना, कहाँ है माँ? कहाँ है माँ? अच्छा चल हट, जा अपना काम कर। ऐसे ही बोल दिया मैंने। दीदी, बगीचे में किससे मिलने गई
नहीं होता कि हमारे साथ थोड़ा खेत में हाथ बटा दिया करो? सब के सब महारानी बनी रहती हो। सुनती हो? कम से कम रसोई का काम भी कर दिया करो। सब लगे रहेंगे अपने में। मुझे ही सारा काम करना। अरे आप आ गए? कुछ जुगाड़ हुआ पैसों का? अरे कहाँ जुगाड़ हुआ? गेहूं की बुआई करनी है। सोच रहा हूँ इस बार रबी की फसल लगा दूं थोड़े में। हाँ, सो तो अच्छा होगा। अगर थोड़ी सी भी रबी की फसल लगा दोगे तो घर का खर्चा निकल जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि बैंक वाले बोल रहे हैं जब तक पुराना पैसा नहीं चुकाओगे नया लोन नहीं मिलेगा। बीज के लिए भी पैसे चाहिए। अरे तो महाजन से ले लो, बाद में उसे दे देंगे। महाजन तो पहले ही मना कर चुका है। हमारे ऊपर बहुत पैसे हैं उसके। बैंक वाले भी दबाव डाल रहे हैं कि पैसा चुकाओ नहीं तो जमीन नीलाम करवा देंगे। अब वो लोग क्या करें? ये महाजन और बैंक वाले एक जैसे भूत की तरह सवार हैं। लेकिन पहले कितना अच्छा था, अच्छी फसल थी और आमदनी भी ठीक थी। अरे पगली, ये पहले वाली बात नहीं रही अब। वो बात अब पुरानी हो गई है। खेती सीजन में हम लोगों ने बहुत लोन लिया। हम लोगों ने जिसके लिए भी लोन लिया, खाद, बीज, कीटनाशक, पानी, सबका भुगतान किया। पहले फसल भी अच्छी होती थी। उस सालों से तो बाढ़ और सुखाड़ ने परेशान कर रखा है। अब तो अपनी पूरी फसल बेच कर भी ऋण चुकता नहीं होता। लेकिन अब करोगे क्या? क्या करूंगा? देखो, जमीन वाले का बैंक अपना जमीन नीलाम करते हैं बैंक वाले। अब तो हमारी वही चिंता है। माँ, बड़ी दीदी ने मुझे मारा, हमेशा परेशान करती रहती है ये मुझे। तुम समझाती क्यों नहीं इसको? क्यों री? क्यों परेशान करती है इसको? तुम दोनों बहन रसोई में घुसी रहोगी? कुछ काम हुआ? माँ, कुछ तो तैयार हो गया है। क्या बनाऊं? मेरा कलेजा बना दे। चला यहाँ से। सारा काम मुझसे कर। मेरी जमीन चली गई। बाप दादा की पुश्तैनी जमीन। जमीन मेरे लिए सब कुछ था। जमीन था तो बाल बच्चों का गुजर बसर था। जमीन मेरी माँ थी। इन बैंक वाला से देखा नहीं गया। सरकार ने मेरी जमीन नीलाम करवा कर बेच दी। हाय, मैं इनका पैसा थोड़ी ना खा जाता। जब पैसे आते तो चुकता कर जाते। अब मैं कैसे जीऊंगा? कैसे परिवार पालूंगा? दो बेटियों का ब्याह कैसे करूंगा? जमीन मेरी माँ। जमीन मेरी माँ। अरे चुप हो जाओ बहनों, चुप हो जाओ। अरे विधाता की यही मर्जी थी, उन्हीं को कौन टाल सकता है। भगवान के घर भी अंधेर है। मगर भाव कैसे दे सब समझ में नहीं आओ। हम क्या बताएं? बैंक वाले ने हमारी जमीन को नीलाम करवा दिया। इसी बात को लेकर परेशान थे। गेहूं की कीटनाशक दवाई रखी थी, उसे पीकर मर गया मेरा आदमी। कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं की।
अरे खुद तो मर गया, अपने पीछे 2 जवान बेटी और बेटा को छोड़ गया। उनका क्या हुआ ये ना सोचा सुआ ने। अरे अपनो हिसाब तो पूरो कर गऊ, लेकिन बिटियन को हिसाब छोड़ गऊ मुआ। अच्छा चल फिर, तुम लोग अपना ध्यान रखो। अच्छा बहन, चलती हूँ। भगवान करे तुम्हारे को हिम्मत मिले, अपना ध्यान रखना। माँ तू चिंता मत कर, हम सब कुछ करेंगे ना। हम सब मिलकर छठवा को बढ़ाएंगे। तू चिंता मत कर माँ, तू रो मत माँ। मत रो माँ। गांव के बगल में सिमरा में हाई स्कूल है, वहाँ हम छठवा को बढ़ाएंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। मत रो माँ। मैंने बाबू साहब से 10 कट्ठे जमीन बटाई पर देने के लिए बोल दिया है। हम उन पे मेहनत मजदूरी करेंगे तो घर का खर्चा निकल आएगा। बाबू साहब, तुम उसके घर काम करने मत जाना, वो ठीक आदमी नहीं है। ऐसा नहीं है माँ, गांव में कोई भी काम नहीं दे रहा है। बाबू साहब ने ही काम दिया है, वैसे हमें क्या जाता है। तुम समझती नहीं हो, जब अफवाह उड़ेगी ना तब समझना। माँ, ये थोड़ा सा आटा बच गया है, रात में खाना बन जाएगा। माँ, छठुआ कहाँ गया है? छठुआ स्कूल गया है। छठुआ पढ़ लिख ले तो हमारा उद्धार हो जाएगा। माँ, मैं बाबू साहब के यहाँ जा रही हूँ काम पर। सुनो तो, तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या हुआ माँ? बाबू साहब से इन्होंने 10 कट्ठे जमीन ली है बटाई के लिए। मुझे तो वो आदमी ठीक नहीं लगता है। तो क्या हुआ? हमें तो जमीन से मतलब है ना, हम मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर कर लेंगे। तुम सब जानो ये सब, मुझे तो चिंता हो रही है। दीदी, इधर आओ। बाबू साहब तुम्हें चाहते हैं? क्या पता शायद। अच्छा, सिर्फ चाहते हैं या शादी भी करेंगे? क्या पता। अच्छा बोल, 10 कट्ठे में धान बोएंगे तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। हम सब खूब मेहनत करेंगे और अच्छी फसल भी उपजाएंगे। ठीक है, मैं काम पे जा रही हूँ। छोटी दीदी, मैं आ गया। तू हमको डरा नहीं पाए। चल, मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना परोस देती हूँ। खाना बन गया? हाँ। छठुआ, हाँ दी। वैसे तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है दीदी। दीदी, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? वो किताब खरीदनी थी, मेरे एग्जाम आने वाले हैं और मेरे पास किताब भी नहीं है।
कुछ पैसे हैं, मैंने छुपा कर जमा किए थे। ये लो, रख लो। अपनी किताब खरीद लाना और खूब मन लगा कर पढ़ाई करना। ठीक है दीदी, मैं अब पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे इम्तिहान आने वाले हैं। तब तक तुम खाना लगा दो। हाँ। अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? क्या हो गया? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अरे कौन देख रहा है हमारे और तुम्हारे सिवा यहाँ पे? हैं? मुझे सब अच्छा नहीं लगता। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार मुझे करो, हैं? अच्छा, शादी भी करोगी या प्यार ही? तुम भी ना। शादी की बात कहाँ से आ गई? आओ ना, हम दोनों प्यार करते हैं। तुम जिस खेत की बात कर रही हो ना, मैंने तुम्हें खेत दिया है, फिर नखरे क्यों करती हो? आ जाओ। हाय हाय, देखो देखो कैसे गुलछर्रे उड़ा रही है। जरा शर्म नाम की तो कोई चीज नहीं है। अरे शर्म तो दे लो, बेच कर पी गई। बाप के मरने के बाद आवारा हो गई जो लड़की, आज उसके घर कभी खेतों में किसी ना किसी के साथ पड़ी रहती है। देखो कैसी छिनाल लड़की है, देखो। अरे कैसे बातें कर रहे हैं आप लोग? ऐसा कुछ भी नहीं है। दीदी, चलो यहाँ से। अपने तो इन लोगों का तो यही काम है। मेरा नाक कटवाने के लिए जिंदा है तू? कुलक्षणी कहीं की? जहाँ तहाँ मुंह मारती फिरती है। लाज शर्म तो रखती पापनी। बाप मर गया तो रंडी हो जाएगी। माँ, ऐसे कुछ भी नहीं किया माँ। कैसे कुछ नहीं किया? गांव वाले ऐसे ताने मारते हैं, कहते हैं तू पेट से है। मैंने पहले ही समझा दिया था, बाबू साहब आदमी ठीक नहीं है, लेकिन तूने तो मेरी एक ना सुनी ना। तुम पर तो बस बाबू साहब का भूत सवार था। माँ, छोड़ो ना ये सब बातें। कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? पूरे गांव में हमारी थू-थू हो रही है, उसका क्या? हमारी तो इज्जत ही चली गई। पहले जमीन गई और तेरा बाप, और अब ये छिनाल। माँ ऐसी बातें मत बोलो माँ। माँ मैंने ऐसे कुछ भी गलत नहीं की। हाँ बाबू साहब थोड़े पीछे पड़े हुए हैं। मैं काम करती हूँ माँ, खुद निपटा लूंगी माँ, तुम चिंता मत करो। फिर भाग जा मेरे घर से, वहीं रहना बाबू साहब के पास, जाके वहां मुंह कला करा, या नहीं? माँ ऐसा मत करो, दीदी ने कुछ नहीं किया। छोटी थी तो तू चल अंदर, तू अंदर चल। आखिर क्या हो गया? जूही आम के पेड़ पे लटक कर मर गई बेचारी एक जवान लड़की। क्या होता आखिर? अरे पेट से हती, कऊ के पता न लग जाए, जका जे मरनी अच्छो समझी। ओहो, चलो चलो, क्रियाक्रम तो करना होगा, ले चलो उसे। अरे अरे, क्रियाक्रम से पहले पुलिस को खबर कर देते हैं। अरे पुलिस क्या करेगी इसमें? गांव का मामला है, गांव में निपटा लेंगे। क्या रे बहू, तुम क्या चाहते हो? अब हम क्या चाहेंगे? जवान बेटी मर गई, हमारे तो भाग्य ही फूट गए। कहने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। आप जैसा उचित समझे करें। अरे कहाँ ये थाना कचहरी के चक्कर काटेंगे, और झमेला बढ़ जाएगा। इनके घर से कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा? अरे अरे चलो चलो, इसका क्रियाक्रम कर देते बेचारी का। आओ आओ आओ, चलो चलो, आओ आओ आओ, आओ।
वर्दी दे दो। बड़ी दीदी के जाने के बाद कई दिनों से स्कूल भी नहीं गया हूँ, पढ़ाई छूटी हुई है। हाँ बन गया है। छोटी थाली ले आओ। जो बना है वही खा ले। जो क्या बना है माँ? चावल ही था। क्यों? सब्जी क्यों नहीं है? मैं नहीं खाऊंगा ये चावल। अब क्या मेरा कलेजा खाएगा? घर में फूटी कौड़ी नहीं है। घर में कुछ हो तब ना बनाऊं। चावल ही बचा था, बना दिया। जो बनाया आज खा ले। कल मैं तुम्हारे लिए दाल और सब्जी बना दूंगी, ठीक है? छटुआ, तुम्हारी 12वीं की पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है दीदी। सभी टीचर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी पढ़ाई थोड़ा छूटा हुआ है। मैं उसे जल्दी पूरा कर लूँगा। अच्छा दीदी, मैं स्कूल चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ स्कूल के लिए। माँ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कोई काम ऐसे कैसे चलेगा माँ? कहाँ काम करेगी? इस गांव में ना तो कोई हम लोगों की मदद करता है, ना कोई काम देता है। अरे घर घर दरवाजा दरवाजा छान मारा, कोई मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। बाबू साहब का भी 10 कट्टे का खेत था, वो भी वापस ले लिया। कहता है तुम लोगों की वजह से हम लोग बदनाम हो रहे। बेईमान कहीं का। दीदी थी तो कैसे पीछे पड़ा रहता था? निर्लज कहीं का। अरे ये लोग होते ही ऐसे हैं। गरीब की इज्जत आबरू को कुछ नहीं समझते। तेरा बाप कैसा निकला? एक बार भी हमारे बारे में ना सोचा। खुद तो जहर खा के मर गया और हमें यहाँ जिंदा मरने के लिए छोड़ दिया। माँ, बापू को मत कोसो माँ, जो वो उसे जाने दो। और वो तुम्हारी बहन, वो भी कैसे निकली? माँ, दीदी ऐसी नहीं थी। हमारे साथ कितनी मेहनत करती थी वो, जी जान से। लेकिन गांव वाले क्या कहते हैं? वो पेट से थी, गर्भवती थी। ये बदनामी हमारे पक्के करके चली गई, इसलिए हम लोगों को कोई काम नहीं देता। अब भूखे मरो। माँ, तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ ना। हमारा छटुआ जब पढ़ लिख कर बड़ा सांप बनेगा ना, तब हमारे भी दिन फिरेंगे। हाँ, उम्मीद तो है। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, देखती हूँ गांव में कोई काम मिल जाए तो, ठीक है? छोटी, अरे ओ छोटी, तुम छोटी हो ना? अरे तुम समूह हो ना? हाँ, समझा ही हूँ। अच्छा हुआ तूने पहचान लिया। पहचानोगे कैसे नहीं? हम लोगों ने बचपन में कितने मजे किए हैं ना? हाँ, वो कलम बाड़ी के खेल और तालाब में नहाना। हाँ, अच्छा तुम्हें वो याद है लुका छुपी वाला खेल? उसमें कितना मजा आता था ना? वैसे तुम जवान हो गई हो और काफी खूबसूरत भी। पहले तो ऐसा थी, जवानी निखर आई है तुम्हारी। अबे चल हट समूह। वैसे कहाँ रहता है तू? सुना है शहरी बाबू हो गया है। हाँ हाँ, शहर में ही रहता हूँ। अपना गुजारा तो फर्स्ट क्लास उधर ही चलता है। आखिर इस गांव में रखा ही क्या है? ना कोई काम ना कोई दाम। हाँ, सो तो है,
ना कोई काम है, ना कोई मदद करता है। अपने गांव में तो यही होता आया है। अच्छा, वैसे तो शहर में क्या करता है? मुझे भी काम दिलवाएगा? अरे तुझे तो हीरोइन बनाऊंगा, हीरोइन। समूआ, मजाक मत कर। अरे सच में। अच्छा वैसे क्या हुआ जो तू शहर जाना चाहती है? अरे क्या बताऊं, मेरे घर के बारे में तो तुम्हें पता चला होगा। पिताजी गुजर गए, फिर दीदी चली गई। घर का गुजारा बड़ी दिक्कत से होता है। और यहाँ छठुओं की पढ़ाई है। अपने गांव में तो कोई काम ही नहीं देता। क्यों? हम बदनाम लोग हैं ना, इसीलिए कोई काम नहीं देना चाहता। कहते हैं तुम लोगों को काम दिया तो हम भी बदनाम हो जाएंगे। भला हमने ऐसा क्या कर दिया? बड़ा अजीब गांव है। अरे रानी तू चिंता क्यों करती है? मैं हूं ना, कुछ करता हूँ तेरे लिए। हाँ? ये सब रहने दे समूह। शहर में नौकरी दिलवा दे। नौकरी मिल जाएगी तो कितना अच्छा रहेगा ना। छठुआ और माँ के लिए वहीं से पैसे भेज दिया करूंगी और अपना गुजारा भी थोड़े में कर लूंगी। हाँ हाँ चल। अरे बहुत जान पहचान है, मैं काम दिलाऊंगा तुझे। बता तू, बस बता क्या बनना चाहती है शहर में? हीरोइन, रानी या महारानी? छठुआ, मजाक मत कर। बस कोई काम दिलवा दे तो जो कहेगा वो करूंगी। झाड़ू पोछा, घर का सारा काम। ऑफिस का भी थोड़ा बहुत काम कर सकती हूँ। ठीक है चल फिर, मैं कल ही निकल रहा हूँ दिल्ली, तू भी चल साथ में। देखो समूह, घर में बोल के जाऊंगी तो कोई जाने नहीं देगा। इसीलिए मैं तुझे भागकर स्टेशन पर मिलूंगी। ठीक है। तुम भी किसी को मत बताना। ठीक है चल फिर मिलते वहीं। हैं? हाँ हाँ चल, तुझे मैं स्टेशन पर मिलूंगी। हाँ वेट करूंगा तेरा। ये ले खाना। बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक है माँ, हमारे हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं इंटरमीडिएट के। इसके बाद पास हो जाऊंगा तो कोई अच्छी सी नौकरी पकड़ लूँगा। अच्छा है बेटा, भगवान करे तू अच्छे से पास हो जाए और अच्छी सी नौकरी मिल जाए। छोटी ऐसी नहीं थी, लेकिन वो भी कुलक्षणी निकली। समूहा के साथ भाग गई। गांव वाले कहते हैं उसके चाल चलन भी ठीक नहीं थे। ऐसा मत बोलो माँ, और ये गांव वालों से हमें क्या? गांव के लोग अच्छे होते तो हमारा ये हाल होता। छोटी दीदी जहां भी गई होगी ना, इस गांव से तो बेहतर ही जीवन मिला होगा उसे। लेकिन अब मेरे जीवन में क्या देखने के लिए रह गया है? बस यही सब देखने के लिए रह गया है। जमीन चली गई, बाप ने जहर खा लिया, बहन ने फांसी लगा ली और छोटी समूहा के साथ भाग गई। हाय मेरा जीवन। तू रो मत माँ, मैं हूं ना माँ, तू रो मत। माँ थोड़ा सा चावल दे दो। चावल तो अब बचा नहीं, रात में खा लेना। तो फिर तू क्या खाएगी माँ? वो बात ऐसी है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, हमेशा पेट में दर्द रहता है। कैसे कैसे हुआ? दवाई लिया? दवाई लेने गई थी, डॉक्टर ने दवाई देने से मना कर दिया।
बहुत पैसे मांगता है। अरे घर में खाने के लिए, अनाज के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से लाके दूं? माँ, बेटा मेरी तबीयत ठीक है, तू अच्छे से एग्जाम दे बेटा अपना, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये पेट का दर्द सहा नहीं जाता, ये दर्द मेरी जान लेकर रहेगा। ये भूख की ज्वाला है या कोई रोग? आ, आ, माँ मैं देखो इंटरमीडिएट पास कर गया। माँ, माँ देखो मैं 12वीं पास कर गया। माँ देखो मैं 12वीं पास कर गया। माँ, 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 माँ उठो। माँ, माँ देखो मैं 12वीं पास कर गया। माँ उठो। माँ उठो। बारहवीं पास करने के बाद मेरे घर में कोई नहीं था जिसे मैं जाकर ये कह सकूं कि देखो देखो मैं अव्वल दर्जे में इंटरमीडिएट पास किया हूं। देखो मैं अव्वल दर्जे में इंटरमीडिएट पास किया। मुझे छोटी दीदी की बहुत याद आती है। बचपन से ही उसके साथ एक अलग ही स्नेह था। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होगी इससे बेहतर जीवन मिला होगा उसे। मैं आज भी उसे बहुत मिस करता हूँ, खासकर तब जब मिट्टी की महक मुझे मदहोश करने लगती, तब मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी छोटी दीदी दिखाई देती। पता नहीं उसको मेरी याद आती भी होगी या नहीं। यूं तो गांव के सहपाठियों में मैं सबसे अव्वल था, पर एक मामूली क्लर्क बन के रह गया। गांव के ज़्यादातर दोस्तों के बारे में मुझे जानकारी नहीं। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक होकर अमेरिका में चला गया, एक IAS, एक IRS बन गया, और एक डॉक्टर को भी जानता हूँ जो मेरे साथ पढ़ा करता था। पर इन सब के बारे में एक बात कह सकता हूँ कि इनमें से किसी के पास भी मेरे जितनी संपत्ति नहीं है। अब ये मेरे पक्के हिसाबी होने का ही तो प्रमाण है। अगस्त स्वतंत्रता दिवस। आज के दिन का नाटक बचपन में जो अर्थ भाव देता था
वो अब नहीं। दरअसल आज आजादी किसी को है ही नहीं। कुछ अच्छा करने की, अपने अनुकूल कुछ भी बेहतर करने की छूट किसी को नहीं। हम एक प्रजातंत्र में नहीं बल्कि एक फरेब तंत्र में जी रहे हैं, और इस तंत्र में जिसकी जितनी सामर्थ्य है सब सामर्थ्य भर लूटने में लगे हैं। मैं भी लूट रहा हूं, आप भी लूटिए। और लूटने वालों के लिए ही तो है लुटियंस की ये नई खुली और खिली हुई दिल्ली। बाकियों के लिए तो धूल, धुआं और जाम है। जैसे मेरे लिए सुखकर नहीं है मिट्टी की महक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डार्लिंग, उठ गए आप? चाय लेंगे? यस प्लीज। काफी जल्दी उठ गए आज आप। हाँ, आज 14 सितंबर है ना, हिंदी दिवस। तो आज मुझे राजभाषा में अतुलनीय काम करने के लिए राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार मिल रहा है। ओह माय गॉड, दैट्स सच अ ग्रेट न्यूज़। डार्लिंग, मैं सोच रहा था कि आज तुम लोग मेरे साथ चलो। मतलब जब मुझे पुरस्कार मिले, मैं चाहता हूँ मेरा पूरा परिवार मेरे साथ हो। ओह गॉड डार्लिंग, मेरे पास टाइम नहीं है। वैसे आई ट्राई टू कम। मैं एक बार बेबी से पूछ रही थी वो आएगी क्या नहीं। बेबी, बेबी, लगता है अभी तक सो रही है। बेबी, बेबी सुनो ना। क्या हुआ मॉम? आई एम स्लीपिंग नाउ। बेबी, तुम्हारे डैड को राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार मिल रहा है और वो चाहते हैं कि हम सब उनके साथ चले। तुम चलोगी ना? इम्पॉसिबल मॉम, सो बोरिंग। ट्राई तो करो। देखती हूँ मम्मा, टाइम मिला तो जाऊंगी। इनका भी यही है। अपने साहबजादे से भी पूछ लो। रुको मैं ही। अरे जनाब, सुबह हो गई, अभी तक सो रहे हैं क्या? हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। कौन है? कौन शोर मचा रहा है? मैं हूँ तेरा बाप। ओ डैड, क्या सुबह सुबह मेरे पीछे पड़े हो? क्या है, बोलो। बेटा, राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार मिल रहा है मुझे। मैं चाहता हूँ आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ चले। आओगे? नो डैड, नॉट पॉसिबल। मीटिंग है और शाम में पार्टी भी। मौका मिला तो देखूंगा। और अभी प्लीज जाओ, सोने दो मुझे। ठीक है भाई, पक्का। मैं तुम लोग का इंतजार करूंगा। तुम लोग आते हैं तो ठीक है। चलो मैं जा रहा हूँ। बाय डार्लिंग। नॉर्थ ब्लॉक से तो निकल आया। आज जीवन में पहली बार इतना बड़ा पुरस्कार मिला। लेकिन मेरे परिवार से कोई नहीं है। सब के सब कितने स्वार्थी हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है। खैर, कर भी क्या सकते हैं। ये बड़े साहब के बंगले पे गाड़ी किसकी? और ये औरत, इसका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। इसके हाथ में नीला लिफाफा। एक मिनट, मैं इस आदमी को जानता हूँ। ये तो एक दलाल है, मेरे ऑफिस के शौकीनों के लिए लड़कियां सप्लाई करता है। इसका मतलब ये, पर मैं इस औरत को जानता हूँ। रुकिए। साहब, हेलो मैडम। साहब, आप अकाउंटेंट साहब है ना? हाँ। अब मैं आपको जानता हूँ सर। सर, मेरे लायक कोई सेवा हो बताइएगा, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। हाँ हाँ बताऊंगा। ये अभी जो औरत गई है, ये घर में सब ठीक है? भाभी जी कैसे है? सर, वो आपकी टेबल पे ना कपास की फाइल होगी, थोड़ा जल्दी करवा देते हैं। हाँ हाँ, मैं देख लूँगा। हाँ, निकलता हूँ साहब, आदेश दीजिएगा। हाँ।
यस सर। विदर्भ में यवतमाल ने किसानों आत्महत्या कर ली। खर्चे का आंकड़ा अभी ठीक है सर, मैं देखता हूँ। हाँ, इनका भी अभी फोन आना था। नहीं, ये मिट्टी है, मुझे इसकी गंध क्यों नहीं आ रही? ताजू, मिट्टी की गंध क्यों नहीं आ रही? मिट्टी की गंध गायब कैसे हो सकती है? इतने दिनों से मिट्टी की गंध पाने के लिए बेचैन हो रहा हूं, अरे मिट्टी की गंध क्यों नहीं आती? दोस्त आ जाइए। जो पीछे है कोई और है? बहुत